एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। हम जो है आज आप लोग के लिए जीएस का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। पहला चैप्टर का वीडियो हम जो है पहले लेकर आए थे, भारतीय इतिहास का समान परिचय। आज जो है दूसरा ऐतिहासिक स्रोत है। टोटल हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव अभी कवर कर रहे हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है 40 से 45 दिन में हमारा ख़त्म करने का लक्ष्य है। आप लोग जो है बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छी बुक है। सिविल कोर्ट मेंस में इससे विविध से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। रेलवे के लिए साइंस के 25 क्वेश्चन ग्रुप डी में रहेंगे, तो आरपीएफ में 25 क्वेश्चन रहेगा। तो हम सोचे हैं कि डेली पहले हिस्ट्री का 10 वीडियो लाने के बाद साइंस का 10 वीडियो लेकर आएंगे, पॉलिटी का 10 वीडियो लेकर आएंगे और प्ले लिस्ट हम बना देंगे। आप लोग जाके मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज जो है हिस्ट्री का दूसरा वीडियो हम आप लोग के पास लेकर आए हैं। पहला वीडियो हम कल लेकर आए थे। आज जो है इसमें आप दूसरा वीडियो देखिए और तैयारी अपना कीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन है, बीतते युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। दूसरा ऑप्शन है पुरातात्विक स्रोतों की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो सही है, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1999 में एसएससी के द्वारा पूछा गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो देखिए ऋग्वेद में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो श्रुति ग्रंथ का अंग जो माना जाता है वो है संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। पुराण जो है वो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है? यह जो ग्रंथ है वो महाभारत दावा करता है। अगला क्वेश्चन आइए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी 2002, आरआरबी 2005, आरएसआरटीएस 2012 राजस्थान में पूछा गया है। त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्धों का है। अगला है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध का ग्रंथ है। मिलिंद पाहो, मिलिंद का प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के है। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर डाला गया है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अष्टाध्यायी किसका द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविक नेत्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्हन। चंद्रबदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ज्योग्राफी की रचना किसने की? स्ट्रेबो। पिलनी का पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन है, पेरिपल्स ऑफ द एरेथियंस की रचना कर किसने की? अज्ञातमा यूनानी लेखक ने। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी। यात्री यवन बतुत्ता कहाँ से आया था? मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री यवन बतुत्ता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राटों के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया? तो 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। MPPCS 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। छत्तीसगढ़ PCS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिनिमिस्ट क्या है? सिक्कों के व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सरेकुना कंधार। अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबजगाड़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ख्रोष्टी लिपि का। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ख्रोष्टी। हेरोडोटस का देवनागरी अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा है? शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख से उपलब्ध है? प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? 4th सदी में। दिल्ली के मेहरौली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? तो चंद्र की है। सती प्रथा का पहला पुरातत्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। ये जो क्वेश्चन है RRB 2005 में पूछा गया है। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्णन लेख में। अभिलेख को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा राज प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरू से। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 600 ईस्वी में। भारत का प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने में के सार्वधिक सूत सिक्के जारी किए? कुषाण ने। सातवाहन के समय में मुद्रा सार्वधिक किस धातु के बने थे? सीसा के। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिलते हैं? आर्किमेडू से। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। MPPCS 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। यह क्वेश्चन UPSC में प्रीलिम एग्जाम में 1992 में पूछा गया है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। यह RRB 2004 और CGPS 2012 में पूछा गया है। प्लिनी का मूल कृत्य नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन के। चंचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतरी बिरतु राजवंशीय इतिहास तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध का। चीन यात्री सुंग यून में भारत
यात्रा किए थे 518 से 522 ईस्वी में। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी में से पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख में। रावातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों का उदयवाचित किया? जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ख्रोष्टी लिपि। थैंक यू। ये जो था भारतीय इतिहास का दूसरा वीडियो था जो कि ऐतिहासिक स्रोत से संबंधित था। अब जो है हम आप लोग के बीच हिस्ट्री का ये दूसरा वीडियो था। आप लोग इसे देखकर पढ़ लें और लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही कारगर बुक है। हम न्यू एडिशन खरीद कर लाए हैं और इसका वीडियो बना रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी जीके जीएस के एग्ज़ाम में। आप लोग इसे रेगुलर देखते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं जो कि भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आप लोग जो है मेरा एक टेलीग्राम लिंक है उसमें जुड़कर साथ में साथ तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।